वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे गोल्डन फैक्ट्स कोविड 19 जो कि मैं उड़ीसा, इंडिया, उसके बाद वर्ल्ड का के जो गोल्डन फैक्ट्स है कोविड 19 के बारे में बोलूंगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट 100% क्वेश्चन आएगा कोविड 19 का। उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आज जो बोलूंगा ये पार्ट 1 है, जरूर देखिए इस वीडियो में क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, वो SSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूर इस वीडियो को देखिए। चलो दोस्तों देखते हैं ये गोल्डन फैक्ट क्या होगा। ओके, तो पहला हम देखेंगे ओके जो कोरोना वायरस डिजीज 2019 ओके उसका न्यू नेम क्या है, अब्रिविएशन फॉर्म क्या है, कोविड 19। ओके, कोविड 19 का मतलब क्या है, सीओ का मतलब क्या है, कोरोना। ओके, कोरोना से सीओ आया। ओके, VI का मतलब हो गया वायरस। ओके, डी का मतलब हो गया डिजीज हो गया। तो कोविड 19 का मतलब क्या है, कोरोना वायरस डिजीज 2019। चलो दोस्तों देखते हैं नंबर टू फैक्ट्स क्या है। ओके, जो हमारा इंडिया में फर्स्ट केस कोविड 19 का कहां पर रिपोर्ट किया गया था, वो केरला में किया गया था। ओके, वो कौन सा डेट में किया गया था, जनवरी 27 2020। ओके, वो कितना एज का था, 20 इयर्स ओल्ड फीमेल था। ओके, कौन सा हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल थ्रिसुर केरला में उसको एडमिट किया गया इमरजेंसी वार्ड में। ओके, क्योंकि उसका हिस्ट्री था, एक दिन का उसका ड्राई कफ था और सोर थ्रोट था, उसका फीवर, ग्रेनाइटिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कोई नहीं था। ये था दोस्तों फर्स्ट के जो जनवरी 27 2020 को रिपोर्ट किया गया। उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्योंकि उड़ीसा में कब फर्स्ट केस कोविड 19 का रिपोर्ट किया गया था, कॉन्फर्म किया गया था। ओके, 16 मार्च 2020 में। ओके, चलो दोस्तों ये कोविड 19 केस उड़ीसा में, इसको याद रखना है। ओके, 16 मार्च 2020। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 4। ओके, उड़ीसा कब सेकेंड डेथ रिपोर्ट किया, सेकेंड डेथ। ओके, वो फिफ्थ में नाइट को किम्स कोविड हॉस्पिटल में डेथ हुआ था। 11 फरवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओके कोविड 19 को ओके कोरोना वायरस डिजीज नाम से 2019 नाम से शॉर्टकट हिसाब से उसको नोमेनक्लेचर किया और नेम उसको ना दिया। ओके, नाम दिया। उसके बाद दोस्तों देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओके कब डिक्लेयर किया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न बोल के जनवरी 2020 को ओके इसको डिक्लेयर किया गया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ओके, और मार्च में इसको पैंडेमिक बोल के डिक्लेयर किया गया, मार्च 2020 में इसको पैंडेमिक के डिक्लेयर किया गया। ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ओके कोविड 19 को ओके उसको पहले बोला जाता था 2019 नोवेल कोरोना वायरस बोला जाता था और 2019 NCOV बोल के बोला जाता प्रीवियसली। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 16 मार्च ओके 16 मार्च को 31 इयर्स ओल्ड भुवनेश्वर का जो कि इटाली से ओके रिटर्न किया था। ओके, जो कि उड़ीसा का फर्स्ट कंफर्म केसेस था, उड़ीसा का फर्स्ट कंफर्म केसेस था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ओके 6 अप्रैल को ओके 6 अप्रैल को ओके 72 इयर्स का एक मैन का डेथ हो गया, जो कि उड़ीसा हमारा स्टेट का फर्स्ट कोरोना डेथ था। ओके, 7 अप्रैल में उसको पॉजिटिव बोल के पता चला, जो कि फर्स्ट कोरोना वायरस डेथ इन द स्टेट। ओके, इन द स्टेट मीन उड़ीसा, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद 10 में देखेंगे okay a positive case from Mumbai is admitted in AIMS hospital। ओके, एम्स हॉस्पिटल में मीन उड़ीसा का एम्स हॉस्पिटल में
एक पॉजिटिव केस एडमिटेड हुआ। ओके, हाउएवर दिस केस वाज काउंटेड इन महाराष्ट्र केसेस, ये केस को महाराष्ट्र केसेस में काउंट किया गया रादर दिन उड़ीसा केसेस, मतलब माइग्रेटेड जो बोला गया। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 11 में द फर्स्ट कंफर्म डेथ वाज इन वुहान। ओके, वुहान सिटी, ओके चाइना का वुहान सिटी में जो फर्स्ट कंफर्म डेथ हुआ वो 9 जनवरी 2020 में हुआ था, इसको भी जरूर याद रखना है। ओके, फर्स्ट डेथ आउटसाइड चाइना, चाइना के बाद ओके जो डेथ हुआ था वो कहां पर हुआ था? ओके, 1 फरवरी ओके फिलीपाइंस में हुआ था। फर्स्ट डेथ आउटसाइड एशिया फ्रांस में हुआ था जो कि 14 फरवरी को हुआ था, इसको भी जरूर आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 13 में ओके मिड 2020 में दिसंबर 2020 में 57 वैक्सीन ओके कैंडिडेट वेयर इन क्लिनिकल रिसर्च। ओके, नेमली 14 फेज 1 एंड फेज 2 में ट्रायल में चल रहा है, 17 फेज 2 एंड फेज 3 में चल रहा है। ओके, नो वैक्सीन कैंडिडेट हैड फुली कंप्लीटेड फेज 3 में अभी तक ट्रायल में नहीं चल रहा है। ओके, और ऑब्टेन्ड ए लाइसिन जो कि 13 दिसंबर का डाटा था ये। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ओके नवंबर 2020 में बायोटेक और फाइजर इंक, मॉडर्ना और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ओके इन कोलैबोरेशन विद एस्ट्राजेनेका ओके गामला इंस्टीट्यूट अनाउंस पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरम एनालिसिस फेज सेकंड मीन फेज 3 करने के बाद वैक्सीन ट्रायल करने के बाद इन लोग डिक्लेयर कर दिए। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे जो फर्स्ट ह्यूमन केसेस ऑफ कोविड-19 ओके द डिजीज कॉज्ड बाय द नोवेल कोरोना वायरस कॉजिंग कोविड-19 ओके सब्सिक्वेंटली इसको नाम दिया गया सार्स कोविड-2 और सार्स का मतलब क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वेर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ऑफिसर इन वुहान सिटी, जो चाइना का वुहान सिटी में ओके रिपोर्ट किया गया, जो कि जनवरी और 31 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट किया गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 17 में आइसोलेशन का मतलब क्या है। ओके, जो सिक पीपुल है ओके सिक पीपुल है कॉन्टाजियस डिजीज ओके फ्रॉम पीपुल हु आर नॉट सिक, उसको आइसोलेशन में रखा गया। उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या है? क्वारंटाइन का सेपरेट करेगा और रेस्ट्रिक्ट करेगा मूवमेंट ऑफ पीपुल हु आर एक्सपोज्ड टू कॉन्टाजियस डिजीज टू सी इफ दे बिकम सिक। ओके, अगर पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में अगर आया है, पॉजिटिव मीन कोरोना के कांटेक्ट में अगर आया है तो उसको सेपरेट रखा जाएगा, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा नॉर्मल लेमन पीपुल से, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे 19 में कोविड-19 मीन कोरोना वायरस डिजीज 19 is the disease caused by a new coronavirus called SARS-CoV-19 ओके SARS-CoV-19 और CoV-2 बोल के बोला गया, जो कि 31 दिसंबर 2019 में इसको मीन लर्न किया गया था। ओके, इसको WHO पता किया कि ये वायरल निमोनिया है बोल के पता किया, जो कि वुहान सिटी में हुआ था, पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना में। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ये जो कोविड-19 को पता करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको बोला जाता है रैपिड एंटीजन टेस्ट बोला जाता है। इसको कभी कभार बोला जाता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट और RDT भी बोला जाता है। ये क्या करता है? वायरल प्रोटीन को डिटेक्ट करता है। ओके, जो सैंपल लिया जाता है वो नोज से लिया जाता है या थ्रोट से लिया जाता है, नाजोफेरेंजियल हो या ओरोफेरेंजियल स्वेब लिया जाता है। ओके, जो PCR मीन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से चीपर टेस्ट होता है। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे 21 में ओके सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ओके ये फैटलिटी रेस्पिरेटरी इलनेस है, जो 2002 में चाइना में इसको रिपोर्ट किया गया था, डिस्कवर किया गया था। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2000 ओके मीन 12 में इसको सऊदी अरब में रिपोर्टेड किया गया था, क्योंकि सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस है, इसको जरूर रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। उसके बाद कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 वुहान सिटी जो हुबेई प्रोविंस ओके हुबेई प्रोविंस मीन हुबेई प्रदेश का ओके हुबेई प्रदेश का वुहान सिटी में 2019
19 दिसंबर 31 को इसको रिपोर्ट किया गया था। ओके, इसको जरूर आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 24 में, ओके, जो हैंड वॉशिंग किया जाता है एज पर WHO गाइडलाइंस के हिसाब से राइट ड्यूरेशन क्या होगा। अगर अल्कोहल बेस्ड हैंड ड्रॉप अगर करना है तो वो 20 से 30 सेकंड तक करना है। अगर वाटर एंड सोप के साथ कर रहे हैं तो आपको हैंड वॉशिंग करना है, ओके, 40 से 60 सेकंड तक करना है। उसके बाद बफर जोन क्या है दोस्तों, ओके, बफर जोन एक ठो एरिया है, ओके, मीन कंटेनमेंट जोन का एक ठो एरिया है जहां पर अगर न्यू केसेस, ओके, अगर दिखाया जाता है तो पहले चीज आपको याद रखना है कंटेनमेंट जोन है, ओके, जहां पर अगर न्यू केसेस कोरोना को अगर देखने को मिला तो वही जोन को बोला जाता है बफर जोन बोल के नाम दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, कंटेनमेंट जोन का जो रहता है पेरीमीटर बोला जाता है। ओके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको क्या करता है, डिसाइड करता है। ओके, मीन यहाँ पर क्लियरली एंट्री किया जाए कि एग्जिट पॉइंट विल बी एस्टैब्लिश, एक तो एंट्री किया जाएगा, एक तो एग्जिट पॉइंट रहेगा, उसको बोला जाता है पेरीमीटर बोल के। इसको भी आप लोग को जरूर याद रखना। उसके बाद दोस्तों थोड़ा अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो डिफाइन किया है कंटेनमेंट जोन, उसको थोड़ा हम डिफाइन कर लेते हैं। ओके, रेफर्स टू ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया वेयर पॉजिटिव केसेस ऑफ कोरोना वायरस आर फाउंड। मैं बोला हूँ, ओके, कंटेनमेंट जोन, ओके, जो केस में जो एरिया में मिला पॉजिटिव केसेस मिला, जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल मिला, वहां उस एरिया को बोला जाता है कंटेनमेंट जोन बोला जाता है। ओके, क्योंकि वहां पर स्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउ नहीं किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि वहां पर अगर ये अलाउ किया जाएगा तो वायरस जो कोरोना वायरस का स्प्रेड होने का ज्यादा चांस रहता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे अगर थोड़ा और इलाबोरेट करेंगे तो कंटेनमेंट जोन क्या होता है। ओके, यहाँ पर हम बोलते हैं इंडेक्स केस और क्लस्टर केस बोलते हैं, व्हिच बी डिजिग्नेटेड बाय एपी सेंटर, और लिस्टिंग एंड मैपिंग ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना आदमी वहाँ कॉन्टैक्ट में आए हैं पॉजिटिव के, और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन केसेस, कितना आदमी वहाँ केसेस है, कॉन्टैक्ट्स अराउंड द एपिसेंटर, एपिसेंटर में जो जहां पर मिला है के, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्री वहां देगा कि, ओके, मीन रूरल एरिया या अर्बन एरिया को बाउंड्री दे देगा एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद दोस्तों जो क्वारंटाइन एरिया होता है, सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल हु आर नॉट येट इल। क्वारंटाइन सेंटर क्या होता है, जो आदमी अभी तक इल नहीं हुआ है, अभी तक उसको कुछ भी देखने को नहीं मिला है, बट कोविड-19 के एक्सपोज हुआ है, ओके, तो पोटेंशियली वो बिकम इल होने का ज्यादा चांसेस रहता है, उसको बोला जाता है क्वारंटाइन। उसके बाद दोस्तों देखेंगे अभी 30 में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग क्या, लैबोरेटरी कंफर्म केसेस और सस्पेक्ट केसेस। ओके, मीन पता चल जाए एक आदमी इसको कोरोना वायरस और कोविड-19 हुआ है या सस्पेक्ट है कोविड-19 में। ओके, मीन उसको लाइन लिस्टेड किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, उसका अगेंस्ट में कितना आदमी कॉन्टैक्ट में आए, उसको बोला जाता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो उसको घर में रहने के 28 दिन दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे 31 जो रेड जोन होता है। ओके, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक नो एक्टिविटी विल बी अलाउड इन द रेड जोन। रेड जोन में एक्टिविटी अलाउ नहीं दिया किया जाता है, और द डिस्ट्रिक्ट वेयर सीजेबल नंबर ऑफ केसेस वेयर डिटेक्ट और एरिया व्हिच वेयर डिक्लेयर हॉटस्पॉट। ओके, इसको डिस्ट्रिक्ट हॉटस्पॉट भी बोला जाता है, रेड जोन को डिस्ट्रिक्ट हॉटस्पॉट भी बोला जाता है, हॉटस्पॉट जोन भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर किसी का मूवमेंट करने नहीं दिया जाता है। ओके, जो घर में रहेगा घर में रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट किया गया है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 32 ऑरेंज जोन। मिनिमम एक्टिविटीज लाइक ओपनिंग ऑफ लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हार्वेस्टिंग फार्म प्रोडक्ट, ओके, will be allowed in orange zones. Only few cases have been found in the past. ओके, पहले से कुछ कोरोना पॉजिटिव का केस ऑलरेडी निकल गया था, अभी वो जोन को बोला जाएगा कि ओके ऑरेंज जोन बोला जाएगा। वहां पर कुछ चीजों के लिए अलाउ किया जाएगा, जैसे आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, हार्वेस्टिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट जैसे मिल्क हुआ या कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट्स हुआ, ओके, ये चीज को अलाउ किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे जो ग्रीन जोन होता है, यहाँ फर्दर रिलैक्सेशन किया जाता है। यहाँ पर सम एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ जो है एमएसएमई इंडस्ट्री को अलाउ किया जाता है, इन हाउस लॉजिंग फैसिलिटी को अलाउ किया जाता है जो एम्प्लॉय होते हैं, या प्रॉपर मेंटेनेंस और सोशल डिस्टेंस के साथ। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 34 में 2 काइंड्स ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल।
ओके, कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए दो एक तो वायरल टेस्ट होता है और एक तो एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ओके, वायरल टेस्ट में क्या होता है, कोरोना इन्फेक्शन को बताएगा। एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, पास्ट इन्फेक्शन को आपको बता देता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 35 नंबर में जो फर्स्ट केसेस ऑफ कोविड-19, ओके, वुहान सिटी जो हुआई प्रोविंस, ओके, 35 दिसंबर को डिटेक्ट किया गया था और आइडेंटिफाई किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। 36 में हमको देखेंगे अफ्रीका में जो फर्स्ट कंफर्म केस है 14 फरवरी 2020 को डिटेक्ट किया गया था और फर्स्ट कंफर्म केसेस अनाउंस किया गया था इजिप्ट में। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखना है हमको 37 में, ओके, सब सहारन अफ्रीका में फर्स्ट कंफर्म केस कब अनाउंस किया गया था, नाइजीरिया में, ओके, एंड ऑफ फरवरी में किया गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 38 में द फर्स्ट केसेस इन नॉर्थ अमेरिका were reported in the United States in January 2020। उसके बाद दोस्तों देखेंगे द पैंडेमिक वाज confirmed to have reached ओशिनिया। ओके, ओशिनिया को कंफर्मेशन को भी देखने को मिलेगा 25 जनवरी 2020, जो कि फर्स्ट कंफर्म केस रिपोर्ट इन मेलबोर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे साउथ अमेरिका में जो कंफर्म किया गया था वो 26 फरवरी 2020 किया गया था, when ब्राजील कंफर्म ए केस ऑफ साओ पाउलो। ओके, साओ पाउलो में ब्राजील कंफर्म किया गया था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे वर्ल्ड में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि अंटार्कटिका, ओके, वहां पर कोई भी कंफर्म केसेस देखने को नहीं मिला है, इसको जरूर याद रखना। उसके बाद दोस्तों 42 में देखिए इंडिया करंटली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंफर्म केसेस इन एशिया, इसको भी जरूर लिखना है। ओके, उसके बाद मार्च 2020, ओके, इंडिया ऑब्जर्व 14 आवर वॉलंटरी पब्लिक कर्फ्यू, ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अनाउंस किए। उसके बाद दोस्तों 24 मार्च को, ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर किए नेशन वाइड लॉकडाउन फॉर 21 डेज, ओके, जो कि 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को अफेक्ट किया गया। 45 देखेंगे ऑन 14 अप्रैल, ओके, इंडिया अगेंस्ट नेशन वाइड लॉकडाउन किया 3rd मई तक, ओके, 2 वाइड एक्सटेंशन 3rd and 17 में विद सब्सटेंशियली रिलैक्सेशन। ये दोस्तों इसको जरूर याद रखना है। पहले 21 डेज के लिए किया गया, उसके बाद फिर दोबारा जब 14 अप्रैल से 3rd मई को किया गया, उसके बाद 3rd मई से अगेन 17 मई को किया गया। जून 1 से गवर्नमेंट स्टार्ट किया अनलॉक प्रोसेस, जून 1 से गवर्नमेंट स्टार्ट किया अनलॉक प्रोसेस। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 47 में, ओके, मार्च 2020, ओके, जो बाहर कंट्री को गया था, ओके, मुझे मार्च 12 को 76 ईयर ओल्ड में, ओके, उसका ट्रैवल हिस्ट्री था सऊदी अरबिया, बिकम द फर्स्ट पॉजिटिव कोविड-19 फैटलिटी ऑफ इंडिया, ओके, फैटलिटी में डेथ हुआ था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे, ओके, उसके बाद 6 प्रीचर who travel history to Italy and Germany run into super spreader by attending a 6 battalion in Anandpur Sahib during, ओके, जो कि 40,000 पीपुल इसमें अफेक्टेड हुए थे, ओके, इन 20,000 पीपल वेर क्वारंटाइन ऑन 27 मार्च टू कंटेन द स्प्रेड, इसको सुपर स्प्रेडर, इसको याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद 49 में देखेंगे 49 में 14 मार्च को, ओके, साइंटिस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक वायरस का एक स्ट्रेन को आइसोलेट किए थे, ओके, जो कि इंडिया पहला 5th कंट्री था आफ्टर चाइना, जापान, थाईलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट के बाद 5 नंबर कंट्री था जो कि वायरस का स्ट्रेन को आइसोलेट किया था। उसके बाद 50 में देखेंगे मई में, ओके, मई 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक तो एलिसा की एंटीबॉडी किट इंट्रोड्यूस किया जो रैपिड टेस्टिंग किया, ओके, 90 सैंपल में प्रोसेसिंग ऑफ 19 सैंपल
इन ए सिंगल रन ऑफ 2.5 आवर। मैं 2.5 आवर्स में 90 सैंपल को हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ये था दोस्तों 50 गोल्डन फैक्ट। थैंक यू। इसीलिए आप लोगों को पार्ट 2 देखना है, क्योंकि कोविड-19 का ये फर्स्ट 50 गोल्डन फैक्ट था। ओके, नेक्स्ट आपको जानना है तो पार्ट 2 को आपको जरूर देखना है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।